तो गाइस इमेजिन करिए कि आप एक नए शहर में गए हुए हो और आप वहाँ पर रात को एक तालाब के पास बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर अपने घर वालों से बात कर रहे हो और तभी अचानक आप नोटिस करते हो कि आप जहाँ पर बैठे हुए हो आपके बगल में एक लाश पड़ा हुआ हो और तभी आपके कान के अंदर आपको आहट आने लगता है कि पीछे से कोई आपकी ओर चल के आ रहा हो और आप जब पलट के पीछे देखते हो तो आप नोटिस करते हो कि आपके पीछे से एक तांत्रिक टाइप का आदमी आ रहा हो जिसका कि आधा चेहरा मानो कटा हुआ हो, अपने हाथों में वो जलता हुआ हड्डियों का टुकड़ा लेकर के बिल्कुल गुस्से में आपकी ओर बढ़ रहा हो। आपको उस पल में कैसा फील होगा? तो देखिए ये जो घटना हुआ है ये हुआ है जनवरी 2020 में भावेश चौहान के साथ। देखिए जो भी मेरा भावेश चौहान के साथ डिस्कशन हुआ है यहाँ पर आप सब कुछ स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो। भावेश चौहान है, ये करीबन 33 साल के एक बस ड्राइवर थे। इनका ओरिजिनली देखिए जो गांव है सूरत से 20 किलोमीटर दूर एक परिया नाम का एक छोटा सा गांव है, वहीं पर इनका परिवार रहता है। इनका जो फादर है वो एक फार्मर किसान परिवार है इनका। तो ये सूरत में बस ड्राइवरी का अपना एक जॉब कर रहे थे। तो यार ये बड़े मिडिल क्लास के आदमी है तो पैसे का बड़ा तंगी रहता था। तो ये अपने दोस्तों से हमेशा बोलते रहते थे यार पैसों का बड़ा तंगी है। तो एक बार इनके फ्रेंड लोग बताएं कि देखो यार मुंबई में एक वैकेंसी निकला हुआ है एम्बुलेंस ड्राइवर का। एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब है जहां पर जो मुर्दा वगैरह होता है ना उसी को तुमको पहुंचाने ले जाने वगैरह का तुमको काम मिला है। अगर ये वाला तुम जॉब करोगे ना तो जो अभी जो तुम कमा रहे हो उससे दुगना यहाँ पर तुमको सैलरी मिलेगा। तो थोड़ा भावेश चौहान सुने और उनको भी अच्छा लगा जॉब, क्योंकि देखो सूरत से मुंबई का ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो उनको भी लगा कि यार डबल सैलरी मिलेगा और ऐसे भी मैं परिवार से 20 किलोमीटर दूर यहाँ रह रहा हूँ, अकेला ही है सूरत में रह रहा हूँ, जा करके मुंबई में रह लूँगा। तो उसके बाद इनका प्लान था कि देखो मैं जाऊँगा मुंबई, तो मैं सुबह में पहुँच जाऊँगा और दिन भर वहाँ जा करके पहले ज्वाइनिंग कर लूँगा और दिन भर में अपने रहने का इंतजाम कर लूँगा और अगले दिन से अपना जॉब को मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर वो मुंबई का टिकट लेकर के मुंबई पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो मुंबई पहुँचे हैं जा करके अपने ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ जो हॉस्पिटल वाला था, देखो जो हॉस्पिटल है वो मुंबई के आउटर रोड में पड़ता है। तो वहाँ जब ये पहुँचे तो जो हॉस्पिटल था उसके अंदर बहुत काम था और वहाँ पे ये जो लाश वगैरह ले जाने का जो ड्राइवर था ना वो काफ़ी दिन से छुट्टी पे था। तो बोला कि यार अभी तुमको छुट्टी नहीं दे सकते, कल से नहीं आज ही से ज्वाइन करो, अभी से काम तुम स्टार्ट कर दो। तो उसी वक्त वहीं पर इसका काम शुरू करा दिए। दिन भर जो भावेश हैं जॉब किए हैं अपना और रात को 9 बजे के आसपास ये फ्री हुए। तो जब ये फ्री हुए ना तो इनको लगा कि अभी तो मुझे कहीं रहने का जगह मिलेगा नहीं, तो एक छोटा मोटा कोई लॉज ले लेते हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल के पास बहुत सुनसान सा इलाका है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहां से वो निकले और थोड़ा आसपास में पता लगाने लगे कि कहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आसपास उनको कहीं मिल नहीं रहा था, नया जगह था, 9 बजे का करीबन थोड़ा सुनसान वहाँ पे होने लग गया था। तो 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद में एक वहाँ पर चाय गुटखा टाइप का ढाबा टाइप का वहाँ पे एक दुकान टाइप का लग रहा था इनको। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे जाकर के धीरे से बेचारे डर भी रहे थे क्योंकि गरीब आदमी थे। तो जाकर के धीरे से वहाँ जो चाय वाला था ना उसको धीरे से साइड में जाकर के उसको बोले कि यार मेरे को थोड़ा सा कोई लॉज वॉज बता सकते हो क्या, थोड़ा सा जो सस्ता पड़ सके। तो बताया कि देखिए यार यहाँ पे तो कोई सस्ता लॉज नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा महंगा है, बस एक ही लॉज है सस्ता में, लेकिन मुझे तो सुविधा नहीं मिलेगा तुमको। तो बोला यहाँ पे भावेश कि यार मेरे को सुविधा उधर से मतलब नहीं, बस सस्ता से मतलब है, सब रात का जुगाड़ मेरा कर दो। तो बोला कि ठीक है यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ, लोकेशन वगैरह समझा दिया कि लोकेशन वहाँ पे चले जाना, सस्ता में मिल जाएगा, बस वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगा। तो भावेश बोला मेरे को करना है क्या है, तो बस वहाँ जिस तरह से रास्ता बताया था उसी को ट्रैक करता हुआ यहाँ पे भावेश उस जो होटल है वहाँ पहुँच गए। जब उस होटल के पास पहुँचे हैं ना भावेश, तो देखिए कि बड़ा जो बिल्डिंग है पुराना टाइप का लग रहा था, थोड़ा सुनसान टाइप के इलाके में था। तो भावेश बोले कि मेरे को करना क्या, मेरे को तो बस रुकना है। तो बस वहाँ पहुँचे हैं रिसेप्शन के ऊपर में, वहाँ पे जा करके अपना जो एक रात का वहाँ था चार्जेस 450 रुपये का लॉज लिए थे। तो 450 रुपये का अपना जमा डिपॉजिट किए और वो जा करके अपने कमरे में पहुँचे। अच्छा कमरे में जाने से पहले ना जो लॉज पे जो रिसेप्शन पे जो बैठा था आदमी वो बोल दिया था कि देखो तुमको यहाँ पे सिगरेट और दारू यहाँ पे अलाउ नहीं है, अगर तुमको पीना है तो यहाँ पे जो बाहर में जो सड़क है, सड़क के उस तरफ एक पेड़ है, पेड़ के नीचे में एक चाय का एक ढाबा टाइप का एक दुकान है,
वहीं बैठ के पी लेना, यहाँ पर लॉज के अंदर इसे अलाउ नहीं है। तो ये अपना रूम के ऊपर जाकर के अपना गए, अपना सामान वगैरह रखे और सोचे थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, सो जाता हूँ। तो वहाँ पे सोने के लिए ना अपने बेड के ऊपर वो जब पहुंचे ना, तो यार ये नया जगह था और ये नया बेड था, तो इनको थोड़ा नींद नहीं आ रहा था। करीबन 11:30 बजे का वो समय हो रहा था। तो इनको लगा ना कि थोड़ा सा मैं सिगरेट पी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो अलाउ नहीं है और जो रूम था उसमें कोई खिड़की भी नहीं था। तो ये लॉज से बाहर निकले हैं और अब वो जो रोड है उसको क्रॉस करके वही जो पेड़ है उसके नीचे जब पहुंचे हैं, तो वहाँ जो दुकान था ना वो चाय वाला, वो बंद हो चुका था। लेकिन वहाँ बैठने के लिए था पेड़ के पास, वहीं पे बैठ करके अपना मोबाइल निकाले, वो घर पे बात कर रहे हैं और एक हाथ से अपना सिगरेट पी रहे हैं। और तभी वो वहाँ पे महसूस किए कि उनके पीछे से कोई आ रहा है, किसी के चलने का आहट उनको आया। तो पलट के पीछे देखे ना, तो वो देखें कि एक बूढ़ा आदमी और उसके हाथ में एक छोटी सी एक बच्ची है, करीबन 9-10 साल के आसपास की लग रही थी। दोनों उसके पीछे से आ रहे थे। उनको भी लग रहा कोई होगा, लेकिन ऐसे वो प्रिटेंड नहीं कर सकते थे कि मैं देख ही रहा हूँ तुमको। तो बस कोने के आंख से वो देख रहे थे और वो देखें कि वो दोनों इसी के पास, भावेश के पास और आ रहे थे। और भावेश के जस्ट यहाँ पे जब पहुँचे ना, तो भावेश फिर पलटे हैं और वो जो बूढ़ा आदमी है वो भावेश की तरफ देख के बोला है कि मेरे को सिगरेट मिलेगा क्या। तो जो भावेश है कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा वहाँ पे घबरा गए थे कि ये कौन आदमी है भाई, है ना। तो वो अपना जो सिगरेट पी रहे थे वही उस बूढ़े आदमी को दिए हैं। तो जो बूढ़ा आदमी है सिगरेट ले करके वो जो बच्ची थी ना उसके हाथ में दे दिया है और वो दोनों कुछ नहीं उसके बाद बोल रहे हैं। और वो जो बच्ची है उस सिगरेट को ले करके बस एक कस्त ली है और उसके बाद में यहाँ पे भावेश की ओर ऐसे की है और भावेश बस उन लोग को देख करके शौक है, जो बच्ची पी रही है। और उसके बाद यहाँ पर भावेश उस सिगरेट को लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर भावेश कुछ बोल नहीं पा रहे और फ़ोन पे कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको शौक लगा हुआ है। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से पलट के आगे की ओर बढ़ने लगे हैं और कुछ नहीं, यहाँ पे भावेश बस उन्हीं लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे भावेश नोटिस किए ना कि वो जो लड़की है उसका जो पैर था वो उल्टा था और वो आगे की ओर जा रही थी। और जैसे ही यहाँ पे भावेश उस लड़की का पैर को नोटिस किए हैं, यहाँ पे जो लड़की है तुरंत यहाँ पर पलटी है। और जब पलटी है और जब भावेश उस लड़की का चेहरा को देखे हैं, तो भावेश बताते हैं कि उस लड़की का जो चेहरा था एक साइड से कान के ऊपर से गले तक बिल्कुल कटा हुआ था। इतना पार्ट ऐसा मानो कि कोई इस तरीके से काट के नोच के यहाँ से निकाल दिया हो। इसमें से बहुत खून निकल रहा था। पूरा जो बाकी का चेहरा था काला पड़ा हुआ था, जो आँख था बिल्कुल लाल खून की तरह चमक रहा था और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल टाइप का था और बिल्कुल घूरते हुए भावेश की ओर देख करके वो घूर रही थी और घूरते हुए वो आगे की ओर जा रही थी। भावेश जब इसको इन दोनों को देखे है ना, भावेश का यहाँ पर पूरा जो शरीर मानो कि ठंडा पड़ने लगा था। वो बिल्कुल इतना घबरा करके बेचारा वहाँ से भाग करके अपने लॉज की ओर भागा है और लॉज में जाकर के अपने कमरे के ऊपर पहुंचा है। और जैसे ही वो कमरे के ऊपर पहुंचा है ना, उसका जो पूरा फेस और जो पूरा नेक और पूरा जो चेस्ट का इलाका था बिल्कुल मानो कि नोच रहा था। इतना ज़्यादा जलन हो रहा था कि बिल्कुल वो खरोंचने लगा था। इसको लगा ना कि पता नहीं सिगरेट पिए उसका कुछ एलर्जी उलर्जी हो गया, क्या हुआ। वो तुरंत जाकर के बाथरूम की ओर दौड़ा कि अपना जो चेहरा है उसको थोड़ा धो लेते हैं। वो बाथरूम का गेट जैसे ओपन किया है ना, वो देखा है कि उस बाथरूम के अंदर में उसी लड़की का लाश वहाँ पे टंगा हुआ था। वो देख करके दंग रहा है और तुरंत बाथरूम से निकल के रूम के पास पहुँचा है, अपने रूम में। और रूम में जैसे पहुँचा है वो देखा है कि उसका जो बेड था उस बेड के ऊपर उस बूढ़े का लाश पड़ा हुआ था। यहाँ पर जो भावेश है उसका हाथ पैर बिल्कुल थरथराने लगा है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि
क्योंकि अगर मैं बाहर जाकर के किसी को बताऊंगा ना, लोग मेरे पे शक करेंगे और पता नहीं मेरे साथ ही क्या हो सकता है। तो उसको लगा ना क्या से भाग में जाता, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस रात में मैं करूँ क्या। तो नीचे दौड़ करके भागा है और लॉज से आगे के गेट से भागने के लिए गया है ना, तो देखा है कि लॉज का जो गेट है बिल्कुल लॉक हो चुका है और ये लॉज का ना एक पीछे का भी गेट था। तुरंत दौड़ करके वो पीछे के गेट के पास पहुंचा है, तो तुरंत कुंडी को खोला है और पीछे के गेट से भागा है। देखो रास्ता तो उसको पता नहीं था, बस वो किसी तरीके से भाग रहा था इधर उधर, और भागता भागता 2-3 मिनट के बाद में वो एक लेक टाइप का यानी कि एक तालाब टाइप का इलाका के पास पहुंचा है। वहां पे तालाब था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा है ना, उसका जो गला था और उसका जो चेस्ट का पूरा जो एरिया था इस तरीके से उसका जलन दे रहा था कि बिल्कुल वो अपने नाखून से बिल्कुल नोचने लगा था। इतना ज्यादा वो तेज नोच रहा था कि उसका जो पूरा गला जो पूरा चेस्ट था उसमें खरोच का निशान आ गया था, और इतना ज्यादा खरोच था कि उन खरोचों में से खून टपकने लगा था। उसको लगा ना कि जो लेक का जो पानी है तालाब का, उसमें जाकर के इसको धोता हूँ तो मेरा जो जलन है थोड़ा सा शांत होगा। जाकर के पानी को मारने के लिए जैसे गया है ना तालाब के अंदर, वो नोटिस किया भावेश कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। 2-3 आदमी का कदम का उसको आहट सुनाई देने लगा है। उसके हाथ पैर इतना थरथरा रहा था, इतना शॉक था वो उस मोमेंट में कि वो पलटने का भी हिम्मत नहीं कर रहा था। और वो जो पानी था ना, उसमें थोड़ा थोड़ा परछाई नज़र आ रहा था किसी के आने का। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो वो तुरंत वहाँ पे जैसे पलटा है ना, वो देखा है कि वही बूढ़ा आदमी उसकी ओर आ रहा था, और अब उसका जो सर था उसके बॉडी से कट के अलग था, और वो जो बूढ़ा आदमी है अपने हाथ में अपने सर को पकड़ के यहाँ पर भावेश की ओर आ रहा था। और वो जो बूढ़ा है उसके बगल में वो छोटी लड़की आ रही थी, जिसका आधा चेहरा तो कान के ऊपर से कटा हुआ था, साथ में अब उसका बॉडी दिख रहा था। उसका जो पूरा शरीर था ना, उसके ऊपर कट्स का निशान था, मानो खंजर से कोई काटा हुआ हो, और पूरा शरीर काला था, उसमें से खून निकल रहा था। दोनों यहाँ पर अपने हाथ में जलता हुआ हड्डी को लेकर के भावेश की ओर आ रहे थे। भावेश को यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भावेश को स्विमिंग भी नहीं आता था, और एक साइड यहाँ पर लेक था, तालाब था, और यहाँ पर सामने से ये दोनों आ रहे थे। भावेश यहाँ पर इसका हाथ पैर इतना कांप रहा था कि इसका दिमाग एकदम नम हो गया था, बंद हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। और देखते देखते वो जो बूढ़ा आदमी था भावेश के बिल्कुल सामने पहुंच गया था, और जैसे वो बूढ़ा भावेश के सामने पहुंचा ना, अपने हाथ को जिसमें कि वो अपने सर को पकड़े हुए था वो भावेश के सामने किया, और अपने कटे हुए सर में से खून का उल्टी करने लगा है भावेश के ऊपर। भावेश का जो पूरा शरीर है उसके ऊपर वो खून का जो उल्टी था वो जब पड़ता था, उसका जो पूरा शरीर है मानो जलने लगा था, बिल्कुल जलन टाइप का आने लग गया था भावेश के अंदर में। और भावेश देखा कि उधर से वो जो छोटी जो लड़की थी अपने हाथ में जो हड्डी ली हुई थी, यहाँ पर भावेश के अंदर गाड़ने के लिए अब भावेश की ओर बढ़ रही थी। अब भावेश को अपना जान बचाना था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भावेश के पास एक ही रास्ता था, वो तुरंत वहाँ पर वो जो तालाब था उसी के अंदर जंप किया है। उसको देखे स्विमिंग नहीं आता था, उसको 1 मिनट के अंदर वो बेहोश पड़ गया। और जब उसका अगले दिन आँख खुला है ना, वो पाया है कि वो एक घर के अंदर था, और वहाँ पर 2-3 आदमी लोग था। वो लोग बताया कि रात को हम लोग को पीछे जो हम लोग के घर के पीछे जो तालाब है उसमें से बहुत आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग खिड़की खोल करके देखें तो हम लोग देखे कि तुम वहाँ पर पानी के अंदर डूब रहे थे और चिल्ला रहे थे, और तुम्हारे पास में वहीं पर तालाब के बगल में कुछ लोग थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे ना, वहाँ पे कोई नहीं था, बस तुम ही थे जो कि अनकॉन्शियस होकर के डूबे हुए थे। तो हम लोग तुमको तुरंत निकाले हैं और घर में लेकर के आए हैं। और तभी वहाँ पर भावेश तुरंत उठा है डर के मारे, और जब नीचे अपने शरीर को देखा है ना, उसका जो पूरा कपड़ा था वो लाल था। ऐसा लग रहा था कि खून का पूरे जो कपड़ा है उसके ऊपर धब्बा टाइप का था।
बिल्कुल यहाँ भावेश का सर चक्कर दे रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ ये रात को हुआ क्या है। और वो इसका जो सर इतना चक्कर दे रहा था, ये सोचा कि सिगरेट पीता हूँ, और अपने हाथ को पॉकेट में डाल करके सिगरेट का डब्बा को निकाला है। उसके अंदर पता है क्या था? उसके अंदर हड्डी था, जो कि खून का धब्बों का उसके ऊपर निशान पड़ा हुआ था। जैसे ही वहाँ हड्डी को टच किया ना भावेश, तुरंत उसको फेंका है और वहाँ से दौड़ के भागा है। तो ये था कहानी भावेश चौहान का। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अंकुश राज साइनिंग आउट।